नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सपा के बलिया जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष और दिग्गज नेता आद्या शंकर यादव। हम इनके साथ देश और यूपी के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। होने वाले देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर के सपा के तमाम तैयारी और भाजपा सपा के बीच चल रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के रणनीति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप देखिए यह एक छोटी सी रिपोर्ट। द पब्लिक रिपोर्टर पर ये आपका मंच है। कार्यक्रम में आज के गेस्ट हैं सपा के दिग्गज नेताओं में शुमार और बलिया से 2 बार के रह चुके सपा जिला अध्यक्ष आद्या शंकर यादव। आपको बता दें कि आद्या शंकर यादव की सपा खेमे में दिग्गज नेताओं में गिनती होती है और सपा को आगे ले जाने में हमेशा से तन मन धन से लगे रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हर चुनाव में आद्या शंकर यादव क्षेत्र में जाकर पार्टी की खूबियों को बताते हैं और यही वजह है कि आज तक सपा में आद्या शंकर यादव की छवि को लेकर कभी सवाल खड़े नहीं हुए। आद्या शंकर यादव से आज 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा को हराने के लिए सपा किस प्लान के साथ मैदान में उतर रही है, यूपी नगर निकाय चुनाव में सपा का कुछ जादू खास नहीं चला, जैसे तमाम सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार विजय मध्यसिया ने सवाल की यानी बातचीत की। क्या कुछ कहना था आद्या शंकर यादव का, आपको सीधे उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्या शंकर यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बलिया के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सपा के, 2 बार आप जिलाध्यक्ष रहे हैं। सपा के दिग्गज नेताओं में आपकी गिनती है। देश में 2024 का चुनाव होने वाला है। पिछले 2024 के चुनाव में सपा ने बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया था। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कहते हैं कि राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन करके एक बड़ा प्रयोग किया था। जनता के बीच तो वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि सपा एक नया प्रयोग करने जा रही है। सपा और आप के बीच गठबंधन की भले ही औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन नजदीकियां देखी जा रही है। क्या कहेंगे? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है और सभी पार्टियां जो सेकुलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जिनका संविधान में विश्वास है, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, वो सभी पार्टियां करीब करीब एक राय की हैं कि आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से सफाया किया जाए और गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनाई जाए। इसी का यह प्रयास है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के सभी नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं और सब लोगों ने करीब करीब इस बात पर सहमति जताया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसी रास्ते पर आप भी हैं। कल आपने देखा माननीय केजरीवाल साहब लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे और आकर के उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से समर्थन मांगा और अखिलेश यादव जी ने दिल खोल करके समर्थन करने का काम किया है। तो पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और 2024 में रंग लाएगा। कर्नाटक का चुनाव अभी हुआ है। कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है, उसी तरह पूरे देश के अंदर सफाया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इनका सफाया होने जा रहा है और गैर का भाजपाई सरकार बनने जा रही है। देश के अंदर 2024 में इतना तय होने जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार नहीं होगी, सरकार गैर भारतीय जनता पार्टी की होगी और संपूर्ण विपक्ष एक साथ मिलकर सरकार बनाने का काम करेगा, लोकतंत्र बचाने का काम करेगा, संविधान बचाने का काम करेगा
इस बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने का काम करेगा, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर रोक लगाने का काम करेगा। इसीलिए देश का मिजाज आज कुछ बदला बदलाता है। देश का नौजवान रोजगार चाहता है, देश के लोग महंगाई से निजात चाहते हैं, देश के लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के लोग लोकतंत्र को कायम करना चाहते हैं। देश में अपराध, जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, जो नौजवानों के साथ अपराध हो रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, जो न्यायालयों में हत्याएं हो रही हैं, इससे देश आक्रोशित है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें दोषी है, सरकार चलाने में अक्षम है। इसलिए लोग गैर भाजपाई सरकार बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। सपा सदैव सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी को घेरती रही है, उसी क्रम में आपने भी कहा। लेकिन जनता इस बेमेल गठबंधन को क्या स्वीकार करेगी? क्योंकि पिछली बार सपा बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन कहा जाता था लोकसभा चुनाव में, जो लगभग उतना, जिसका जादू नहीं चला। आपको क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर आपको पछतावा करना पड़े सपा को? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन हमारा और आपका गठबंधन बेमेल का नहीं, हम मेल का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी बेमेल का गठबंधन, आपने देखा जम्मू कश्मीर में इन्होंने बेमेल गठबंधन किया था और सरकार बना लिया था। बिहार में बेमेल गठबंधन कर लिया था और सरकार बना लिया था। तो बेमेल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है। हमारा गठबंधन मेल का है, वैचारिक है और एक समान, एक विचारधारा के लोग हैं जो अलग अलग दलों में काम करते हैं, अलग अलग दलों में काम करते हैं और उनकी अपनी अपनी पार्टी है। तो हमारा बिल्कुल साफ सुथरा गठबंधन है और हम उसी गठबंधन को आपके गठबंधन का उद्देश्य भाजपा को रोकना है। सीधा सवाल है, क्या रोकने में आपको लगता है कि सफल रहेंगे? 1977 में हमने कांग्रेस के आप साथ हैं नहीं इस बार? बार बार ये बातें आ रही है कि कांग्रेस के गठबंधन से आप दूरी बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस विपक्ष के रूप में एक बड़ा खेमा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना रही है। सपा अध्यक्ष आपके हमेशा तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से दूरी बना के क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी को रोकने में आप अपने आप को एक बड़ा दल और एक बड़ी राजनीतिक सोच साबित कर पाएंगे? अभी लोकसभा का चुनाव 9 महीना है और 9 महीने में बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। गुंजाइश है इसका मतलब? बहुत सारे परिवर्तन होने हैं और राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यूपी में एक नया लोक जागरण यात्रा शुरू किया है। क्या लग रहा है, कितना कारगर हुआ ये? बहुत देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, लाखों लाख लोग आ रहे हैं। अभी खीरी लखीमपुर में गए थे माननीय अखिलेश यादव जी और वहाँ लोगों ने हाथों हाथ लिया, प्रशिक्षण शिविर भी चला। खीरी वही क्षेत्र है जहाँ आप लगातार हारते रहे। हार जीत तो परिस्थितियों पर और हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में गए हैं वहाँ भारी जन सैलाब उमड़ा है उनके स्वागत में। और ये स्वागत और ये समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है। लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। राजनीति में सब कुछ संभव है, मैंने आने में समय संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ आप खड़े। मैंने कहा इंतजार कीजिए, अभी 9 महीने का चुनाव है। और लेकिन हाल ही निकाय चुनाव में तो सपा का कोई खास जादू देखा नहीं गया। ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। बलिया में ही देख लीजिए, बांसडी में 3 उन्होंने मनियर जीता है, फांसी जीता है, नगरा जीता है। तो नहीं, नगरा पार्टी हमारा सिंबल जीता है। और ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जादू नहीं चला है, बल्कि निर्दलों ने बाजी मारा है। कुछ हमारे, कुछ उनके, कुछ उनके, कुछ उनके, ये बागी और निर्दलों ने बाजी मारा है। भारतीय जनता पार्टी, जिनका ये माना जाता था कि नगरीय इलाके में काफी असर होगा, वहां उनका कोई असर नहीं दिखा। अच्छा, आदर्श अगर याद हो, लंबे समय से चुनाव की तैयारी करते रहे, निरंतर करते रहे, लेकिन कभी कोई मौका नहीं मिला। पार्टी ने बड़ा आपको जिम्मेदारी दे रखा था, अभी फिलहाल आप खाली हैं। क्या माना जाए कि भविष्य में आप भी
चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, हम लोकसभा के उम्मीदवार नहीं हैं, हम लोग विधानसभा के उम्मीदवार मांग हैं। तो करते रहे हैं। पिछले दिनों हमने मांगा था, लेकिन जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, हम उसमें लोकसभा के उम्मीदवार नहीं, और समाजवादी पार्टी जो तय करेगी उस निर्णय के साथ हम सब लोग हैं। और हम लोग उस कैंडिडेट के साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी रुके और देश के अंदर गैर भाजपाई हुकूमत कायम हो, ताकि संविधान और लोकतंत्र कायम रहे। अच्छा, आखिरी सवाल, पिछले विधानसभा चुनाव में सपा का सुभाषपा के साथ गठबंधन था। यहाँ सुभाषपा के आपके समर्थन से जीते हुए निर्वाचित विधायक हैं। फिलहाल गठबंधन टूट चुका है, लेकिन कहीं उनका मेल नहीं हुआ। क्या लगता है, कहीं ना कहीं अफसोस होता होगा? क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, बिलथा रोड, मैं विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अफसोस होता होगा कि ऐसे विधायक को हमने चुना, जिताया। नहीं, किस बात का अफसोस होगा? जुड़ना और टूटना राजनीति में तो लगा रहता है। 77 में आपने देखा, 77 में गैर कांग्रेसी हुकूमत बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में लोग इकट्ठा हुए, और कुछ दिनों के बाद हमारा वो टूट गया, सरकार गिर गई। तो फिर किस बात का अफसोस? ये तो राजनीति में जुड़ा। जिस विधायक को सपा ने जिताया है अपने समर्थन से, उनके कार्यशैली से क्या संतुष्ट हैं आप? विधायक में बहुत कुछ कमियां नहीं दिखती। यह है कि समय कम मिलता है, समय कम दे पाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं सबको संतुष्ट करने का। और विधायक अपने दल से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी को लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों के कार्यक्रमों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कहीं कोई विधायक में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अगले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं? 2024 में मैं कैंडिडेट नहीं, पार्टी जिसको तय करेगी और जिस पर फैसला करेगी उसको स्वीकार करना है, उसको मानना है। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र क्या लग रहा है, इस बार सपा की झोली में जाएगा? लगातार चुनाव हारती रही है। इस बार हर हाल में समाजवादी पार्टी सलेमपुर को जीतने जा रही है। और जो जाति समीकरण, जो भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण का खेल खेलती है, हम भी उसी रास्ते पर जाति समीकरण को साधने के लिए काम कर रहे हैं, और हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं और जीत कर आएंगे। 2024 के चुनाव में सारे दल लगे हुए हैं, समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। कौन से दल क्या बाजी मारेगा, ये आने वाला समय बताएगा। राजनीतिक तमाम मुद्दों पर आप बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।